हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोएम द लेबोरेटरी बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1844 में। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते थे, तो ये पोएम भी उनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। इस पोएम की बेसिक थीम है जेलसी, डेथ एंड रिवेंज। इस पोएम में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत नफरत के चलते किसी और औरत को मारना चाहती है और अपना बदला पूरा करना चाहती है, और उसे मारने के लिए वो पॉइजन तैयार करती है। तो बस यही है इस पोएम की थीम। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो जैसा कि ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो यहाँ पर स्पीकर एक लेडी है, और ये वही लेडी है जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि इस पोयम में एक औरत दूसरी औरत को मारना चाहती है। तो यहाँ पर स्पीकर ही किसी और औरत को मारना चाहती है, क्योंकि स्पीकर के लवर का अफेयर उस औरत के साथ है। तो यहाँ पर सीन है एक लेबोरेटरी का, जिसमें स्पीकर एक ओल्ड केमिस्ट की मदद से पॉइजन तैयार करवा रही है उस औरत को मारने के लिए। तो फर्स्ट लाइन है, नाउ दैट आई टाइंग दाई ग्लास मास्क टाइटली। स्पीकर उस केमिस्ट से कह रही है कि अब मैं इस ग्लास मास्क को टाइटली बांध लेती हूँ। ग्लास के मास्क लेबोरेटरीज में आंखों की सिक्योरिटी के लिए पहने जाते हैं। मे गेज थ्रू दीज फेंट स्मोक कर्लिंग वाइटली। हम सभी जानते हैं कि लेबोरेटरीज में बहुत से अलग अलग टाइप के केमिकल्स रखे होते हैं, और उनमें से हर वक्त सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं निकलता रहता है, जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। तभी यहाँ पर स्पीकर कह रही है कि मैं मेरे इस ग्लास मास्क को टाइटली बांध लेती हूँ या पहन लेती हूँ, ताकि इस सफ़ेद धुआं में जो कुछ धुंधला हो जाएगा उसे मैं क्लियरली देख सकूं। गेज का मतलब होता है देखना या नज़र, और फेंट का मतलब होता है धुंधला। एज दौ प्लाइस्ट दाई ट्रेड इन दिस डेविल्स स्मिथी। डेविल का मतलब होता है राक्षस, और डेविल्स स्मिथी का यहाँ पर मतलब है राक्षस के बुरे काम। स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि इस लेबोरेटरी में हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड का मतलब है काम, कि इस लेबोरेटरी में हम जो काम कर रहे हैं वो डेविल के बुरे कामों से भी बुरा है। अब ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो हमें अगली लाइन में पता चलता है। विच इज द पॉइजन टू पॉइजन हर प्रीधि। प्रीधि एक बहुत पुराना वर्ड है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर स्पीकर केमिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम प्लीज़ मुझे पॉइजन तैयार करके दो, ये पॉइजन मुझे उसे देना है। यहाँ पर हर यूज़ किया गया है, तो ये हर वही लेडी है जिसके साथ स्पीकर के लवर का अफेयर है और जिसे स्पीकर मारना चाहती है। ही इज़ विथ हर। अब यहाँ पर स्पीकर ने क्लियर कर दिया है कि वो उसके साथ है। यहाँ पर ही स्पीकर का लवर है और हर स्पीकर के लवर की बिलव्ड है, यानी इन दोनों का अफेयर है। एंड दे नो दैट आई नो वेयर दे आर वॉट दे डू। आगे स्पीकर कहती है कि वो दोनों साथ हैं और वो ये जानते हैं कि मुझे ये सब पता है, और वो ये भी जानते हैं कि वो दोनों जहाँ भी जाते हैं मैं उनका पीछा करती हूँ, और वो जो भी करते हैं मुझे सब पता है। दे बिलीव माई टीयर्स फ्लो वाइल दे लाफ एट मी। कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही रोती रहूंगी, और वो दोनों मुझे देखकर मुझ पर हंसते हैं। एट मी फ्लीड टू द ड्रियर एम्प्टी चर्च टू प्रे गॉड इन, फॉर दैम आई एम हियर। कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी बेचारी हूँ कि मैं हर वक्त रोती ही रहूंगी, और मैं भागी भागी चर्च में जाऊंगी भगवान से प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मैं इतनी बेचारी नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ और उनके लिए पॉइजन तैयार करवा रही हूँ। ग्राइंड अवे मॉइस्चर एंड मैश अप दाई पेस्ट, पाउंड एट दाई पाउडर।
अब यहाँ पर स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि तुमने पॉइजन का ये जो पेस्ट तैयार किया है, इसे थोड़ा और मैशअप करो, मतलब इसे थोड़ा और मिक्स करो और इसे ग्राइंड करो और पाउंड करके इसे पाउडर की तरह बना दो। आई एम नॉट इन हैस्ट, कि अगर तुम्हें ऐसा करने में थोड़ा और समय लगता है तो तुम लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हैस्ट का मतलब होता है जल्दी। बेटर सिट थस एंड ऑब्जर्व दाई स्ट्रेंज थिंग्स, कि तुम अपना काम आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और अब मैं आराम से यहाँ पर बैठ जाती हूँ और यहाँ पर रखी सभी अजीब अजीब सी चीज़ों को देखती हूँ। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना। देन गो वेयर मैन वेट मी एंड डांस एट द किंग्स। द किंग्स एक जगह का नाम है, एक बार जैसी जगह आप समझ लो। तो स्पीकर कह रही है कि मैं यहाँ पर आराम से बैठकर इन सभी अजीब अजीब चीज़ों को देखती हूँ, बजाय इसके कि मैं द किंग्स में जाकर डांस करूँ उन लोगों के साथ जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दैट इन द मोर्टर यू कॉल इट ए गम। मोर्टर का मतलब है कोई छोटी डिब्बी। यहाँ पर स्पीकर केमिस्ट से पूछ रही है कि वो जो छोटी सी डिब्बी है उसमें क्या है, क्या उसमें गम है? ए द ब्रेव ट्री वैंस सच गोल्ड ओजिंग्स कम। अब अपने सवाल का जवाब स्पीकर खुद ही दे रही है कि एक ब्रेव ट्री है। यहाँ पर ब्रेव ट्री का सेंस है एक अच्छी क्वालिटी वाला ट्री, कि एक ब्रेव ट्री है जिससे गोल्ड ओजिंग्स आती है। गोल्ड ओजिंग्स बेसिकली ऐसा कोई आइटम होता होगा जिससे गम बनता है, तो बेसिकली गोल्ड ओजिंग्स गम के सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है। एंड योंडर सॉफ्ट फाइल द एक्सक्यूसाइट ब्लू श्योर टू टेस्ट स्वीटली इज दैट पॉइजन टू। एक्सक्यूसाइट का मतलब है अट्रैक्टिव। अब स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि वो जो डिब्बी है, वो जो छोटी सी डिब्बी है जिसमें ब्लू ब्लू सा कुछ अट्रैक्टिव रखा हुआ है, वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट में अच्छा होगा, क्या उसमें भी पॉइजन ही है क्या? अब इस पैराग्राफ में स्पीकर बहुत सी अजीब अजीब सी इमेजिनेशंस कर रही है। हैड आई बट ऑल ऑफ दैम दी एंड दाई ट्रेजर्स। स्पीकर सोच रही है कि जिन लोगों के पास इतना सारा पॉइजन होता है वो लोग कितने धनवान होते हैं, उनके पास कितना सारा खजाना होता है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। वॉट ए वाइल्ड क्राउड ऑफ इनविजिबल प्लेजर्स। आगे स्पीकर सोच रही है कि जिन लोगों के पास इतना पॉइजन होता है उनके पास इनविजिबल प्लेजर्स होते हैं, मतलब उनके पास ऐसा आनंद होता है जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन मन ही मन वो खुश जरूर हो सकते हैं। टू कैरी प्योर डेथ इन एन ईयरिंग ए कैस्केट ए साइनेट ए फैन माउंट ए फिलिग्रे बास्केट। यहाँ पर ईयरिंग से लेकर बास्केट तक जिन चीज़ों के नाम लिए गए हैं ये सभी लेडीज़ आइटम्स हैं, जैसे ईयरिंग्स, मेकअप बॉक्स एक्सेट्रा। तो स्पीकर सोच रही है कि जिसके पास इतना सारा पॉइजन होता है वो व्यक्ति भगवान के बराबर होता है और वो किसी को भी कभी भी मार सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लेडीज़ किसी ईयरिंग, मेकअप बॉक्स वगैरह को यूजलेस होने पर ऐसे ही इजीली फेंक देते हैं। Soon at the king's a mere lozenge to give, and Pauline should have just 30 minutes to live. अब स्पीकर कह रही है कि अगर मेरे पास थोड़ा और जहर होता तो मैं अभी द किंग से जाकर वो जहर पोलिन को दे देती और उसे 30 मिनट से ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देती। यहाँ पर पोलिन जो है ये स्पीकर का लवर है। But to light a pastile and Alice with her head and her breast and her arms and her hands should drop dead. कि अगर मेरे पास थोड़ा और जहर होता तो वो जहर मैं पोलिन को देती, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी है एलिस, तो ये पॉइजन मैं एलिस को दूंगी और मैं चाहती हूँ कि उसका हेड, ब्रेस्ट, आर्म्स, हैंड्स
और उसका हर एक बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और वो कंप्लीटली मर जाए। यहाँ एलिस स्पीकर के लवर की बिलाउड है। क्विक, इज इट फिनिश्ड? अब स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि जल्दी करो, क्या पॉइजन तैयार हो गया? द कलर इज टू ग्रिम। अब यहाँ पर स्पीकर थोड़े नाटक लगा रही है कि इसका कलर अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, इसका कलर इतना डिम क्यों है। वाई नॉट सॉफ्ट लाइक द फाइल्स एंटिसिंग एंड डिम। कि उस ब्लू कलर की डिब्बी की तरह इसका कलर सॉफ्ट और अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, इसका कलर डिम क्यों है। लेट इट ब्राइटन हर ड्रिंक, लेट हर टर्न इट एंड स्टिर। कि इसे थोड़ा ब्राइट करो, ये मुझे उसे पिलाना है उसकी ड्रिंक में मिलाकर। स्टिर का मतलब होता है मिक्स करना या मिलाना। एंड ट्राई इट एंड टेस्ट इर शी फिक्स एंड प्रीफर। कि कोशिश करो कि इसका टेस्ट ऐसा हो कि वो इसे इजीली पी ले। वॉट ए ड्रॉप, शी इज नॉट लिटिल नो माइनन लाइक मी। अब स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि ये कैसी पॉइजन की एक बूंद है, इससे क्या होगा? वो छोटी सी नहीं है, वो मेरी तरह छोटे शरीर वाली नहीं है, वो बड़े शरीर वाली है। इतने से पॉइजन से वो कैसे मरेगी? दैट्स वाई शी एनस्नैर्ड हिम, दिस नेवर विल फ्री। कि वो बड़े शरीर वाली है, तभी उसने पॉलिन को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एनस्नैर्ड का मतलब होता है जाल में फंसा लेना। टू सॉल्व फ्रॉम दोज मस्कुलाइन आईज से नो। कि मैं चाहती हूं कि वो इतना तड़पे कि उसकी सॉल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें ना कहें। मस्कुलाइन का मतलब है बड़ी। टू दैट पल्स मैग्निफिशेंट कम एंड गो। अब स्पीकर खुद ही कह रही है कि वैसे भी जहर की तो एक बूंदी काफ़ी होती है बॉडी की सारी पल्स को बंद करने के लिए। फॉर ओनली लास्ट नाइट एज दे विस्पर्ड आई ब्रॉट माई ऑन आइज टू बियर ऑन हर सो। कि कल रात ही मैंने उन दोनों को फुसफुसाते हुए सुना था और मैंने अपनी आंखें उस पर टिकाई भी। दैट आई थॉट could I keep them 1/2 minute fixed, she would fall. Shriveled she fell not. कि मैंने सोचा था कि मेरे अंदर उनके लिए इतनी नफरत है कि अगर मैं केवल आधा मिनट भी एलिस को घूर लेती तो वो बेहोश होकर गिर जाती। श्रिवेल्ड का मतलब है बेहोश होना। She fell not, लेकिन वो नहीं गिरी। Yet this does it all. लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाई वो काम अब ये पॉइजन करेगा। नॉट दैट आई बिड यू स्पेयर हर द पेन। कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं चाहती हूं कि उसे बहुत पेनफुल डेथ मिले। लेट डेथ बी फेल्ट एंड द प्रूफ रिमेन। कि मैं चाहती हूं कि उसे डेथ को फील करने दो और मैं चाहती हूं कि सबूत भी रहने दो, मैं सबूत भी नहीं मिटाना चाहती। Brand burn up bite into its grace, he is sure to remember her dying face। कि मैं चाहती हूँ कि मेरा लवर पॉलिन मरते वक्त उसके फेस को देखे और याद रखे ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। इज इट डन, टेक माई मास्क ऑफ। अब स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि क्या पॉइजन तैयार हो गया है तो मेरे मास्क को हटा दो। ने बी नॉट मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास होना। कि नहीं नहीं, तुम क्यों उदास हो रहे हो, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुमने नहीं किया है, ये सब कुछ मैं कर रही हूं। इट किल्स हर एंड दिस प्रिवेंट्स सीइंग इट क्लोज। कि इस पॉइजन से वो मर जाएगी और फिर मैं उसे कभी भी करीब से नहीं देख पाऊंगी, यानी वो मर जाएगी तो मेरा भी पीछा छूटेगा। द डेलिकेट ड्रॉपलेट माई होल फॉर्चून फी। कि ये जहर की बूंद कितनी शानदार है, इसके लिए तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे सकती हूँ फीस के रूप में।
इफ इट हर्ट्स हर बिसाइड कैन इट एवर हर्ट मी, कि इससे वो मर तो जाएगी ना, और हाँ ये पॉइजन मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना। नाउ टेक ऑल माई जूल्स जॉर्ज गोल्ड टू योर फिल। अब स्पीकर केमिस्ट से कह रही है कि तुम्हारे काम के बदले तुम मेरी सारी ज्वेलरी रख लो, मेरा सारा गोल्ड रख लो। मतलब पॉइजन तैयार होने पर ये इतना खुश है कि ये अपना सब कुछ देना चाहती है। यू मे किस मी ओल्ड मैन ऑन माई माउथ इफ यू विल। अब स्पीकर पॉइजन बनाने के बदले केमिस्ट को किस का ऑफर दे रही है। बट ब्रश दिस डस्ट ऑफ मी लीस्ट हॉरर इट ब्रिंग्स, कि मेरे चेहरे से इस डस्ट को हटाओ, नहीं तो मैं डरावनी लगूंगी और किसी को मुझ पर शक हो जाएगा। इर आई नो इट नेक्स्ट मोमेंट आई डांस एट द किंग्स। द किंग्स मैंने पहले भी बताया है, एक जगह का नाम है, एक बार जैसी जगह आप समझ लो। ये कह रही है कि मैं जानती हूं कि नेक्स्ट मोमेंट ही मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि मैं द किंग्स में जाकर डांस करूंगी और खूब एंजॉय करूंगी। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि अब पॉइजन तो तैयार हो ही गया है, तो अब मेरा काम हो जाएगा और फिर मैं हमेशा खुश रहूंगी। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। बेसिकली पूरी पोएम पढ़ने के बाद हमें यही पता चलता है कि स्पीकर अपने लवर की बिलव्ड को मारने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट है कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो उम्मीद है कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।